हेलो डियर स्टूडेंट, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन के बारे में जो मैंने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर भी बताऊंगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे शॉर्ट नोट्स के अंदर। इजी नोट्स, इजी लैंग्वेज के साथ हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। ये आज का पहला पार्ट है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की सोशियोलॉजी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार से पूरी सोशियोलॉजी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की सोशियोलॉजी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के अंदर, डिफाइन सोशियोलॉजी, राइट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके लिए कि डिफाइन सोशियोलॉजी मतलब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या करना चाहता है। फालतू की चीज़ें एग्जाम में लिखनी नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले समझना है कि क्या पूछ रहा है। तो इसने सबसे पहले पूछा है कि डिफाइन सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में राइट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी के नेचर लिखने हैं, प्रकृति कैसी है सोशियोलॉजी की वो लिखनी है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो मैंने जैसे इजी लैंग्वेज में लिख रखा है वैसा आप लिख के आइएगा तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रखे आपको कि पहला पूछा है कि सोशियोलॉजी की आप डेफिनेशन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसके नेचर भी बताओ, और तीसरा पूछा है आपसे कि इसके इंपॉर्टेंस भी लिखो। तो आइए हम बात करते हैं आंसर की कि आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। सोशियोलॉजी की छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती है जिसमें आप 3-4 डेफिनेशन लिख के आइएगा तो आपको 4 नंबर का होगा। 4 नंबर से 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले इसने क्वेश्चन पूछा था डेफिनेशन का, तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है। पहली डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आ रही है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक सोसाइटी का अध्ययन करना होता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन की हम बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है इसमें कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ ए सोशल फिनोमिना। इसमें भी सिंपल सी चीज़ बताई है इसने कि सोशियोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है किसका, सोसाइटी का और किसी भी सोशल फिनोमिना का। कोई भी सोशल फिनोमिना है, कोई भी सोशल फंडा है, उसका क्या है, एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार का विज्ञान है। कौन है विज्ञान, तो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी क्या है, तो साइंस ऑफ सोसाइटी और ए सोशल फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। सोशियोलॉजी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन होता है। इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन होता है। एंड सोशल फॉर्मेशन इन ए सिस्टमेटिक वे, और किसका अध्ययन होता है, सोशल फॉर्मेशन का, सामाजिकता के फॉर्मेशन का, किसका अध्ययन होता है, सामाजिकता के बनने का, किसी भी एक सिस्टमेटिक वे के अंदर। तो सोशियोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है किसी व्यक्ति विशेष की किसी भी ग्रुप के अंदर, और सोशल फॉर्मेशन इन ए सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर सोशल फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है उसके अध्ययन की एक साइंस होती है और उसका अध्ययन होता है, क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी तीनों डेफिनेशन थी, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी डेफिनेशन की या फोर्थ डेफिनेशन की। तो सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। सोशियोलॉजी का एक विज्ञान है किसका, कलेक्टिव बिहेवियर का। जो आपने बिहेवियर, जो आपका व्यवहार है उसका अध्ययन होता है, उसकी विज्ञान होती है, क्या होती है, सोशियोलॉजी, ठीक है। ये चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप चारों डेफिनेशन याद करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सेमेस्टर के अंदर MCQ भी पूछे जा सकते हैं। तो MCQ के लिए हमारे जो कम्युनिटी जो सेक्शन होता है यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपको क्विज मिलेगी, उसके अंदर आप सोशियोलॉजी के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या था नेक्स्ट, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आप देख रहे होंगे कि नेचर बहुत बड़े होंगे, नहीं है नेचर, ये 3 और 3 6 है, ठीक है। ये 6 नेचर आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला नेचर हम बात करते हैं तो द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आर एज फॉलोइंग, ठीक है। 5 ही है वैसे तो। सोशियोलॉजी इज ए सोशल एंड ए नेचुरल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल है ना कि नेचुरल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज ए कैटेगरिकल और पॉजिटिव साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, कैटेगरिकल और पॉजिटिव साइंस है, ना कि नेगेटिव साइंस है। और कैटेगरी के वाइज ये चलती है, तो कैटेगरिकल और पॉजिटिव साइंस है। इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको PDF की जरूरत पड़ती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके सोशियोलॉजी के नोट्स आप मांग सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजी इज प्योर और थ्योरेटिकल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, प्योर और थ्योरेटिकल साइंस है, ठीक है। सोशियोलॉजी इज ए जनरलाइज एंड नॉट ए पर्टिकुलर साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, जनरलाइज एंड नॉट ए पर्टिकुलर साइंस, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए। जनरलाइज का मतलब संपूर्ण सोसाइटी के लिए बनी हुई है, ठीक है, सोसाइटी का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए बहुत रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। इसके अंदर रेशनल भी होते हैं, कारण भी पता लगाया जाता है, रेशनल भी पता लगाया जाता है, और थ्योरेटिकल माध्यम में चलती है ये, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या है, बहुत रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। ये क्या था, इसके नेचर ऑफ सोशियोलॉजी थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सिंपल सा, आपको लग रहा होगा बहुत बड़े नोट्स, बहुत ईजी नोट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता इन नोट्स से, ठीक है। इट स्टडीज
सोसाइटी, ये किसकी स्टडी करवाती है आपको? सोसाइटी की स्टडी करवाती है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है। दूसरा, इट स्टडीज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करती है? स्टडी करती है इंस्टीट्यूशन के रोल के ऊपर, ताकि किस प्रकार से वो मनुष्य का डेवलपमेंट कर सके। कोई सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसकी स्टडी भी आपको करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट, इट स्टडी इज यूजफुल फॉर प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की प्लानिंग के लिए भी इसकी स्टडी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, यूजफुल होती है, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। कोई भी सोशल सामाजिक प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सामाजिक समस्या आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में भी आपकी ये मदद करती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट चेंज ओवर आउटलुक इन रिगार्ड टू प्रॉब्लम ऑफ क्राइम। आपके आउटलुक को भी ये बदलने की कोशिश करती है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके आउटलुक को भी चेंज कर सकती है। सोशल स्टडी करोगे आप, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। इट डेवलप ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर को, ये मनुष्य के कल्चर को भी क्या करती है? बढ़ावा देती है, डेवलप करती है, उसका विकास करती है। इट इज़ हेल्प इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर इंटरनेशनल प्रॉब्लम। कोई इंटरनेशनल, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर भी ये क्या करती है? सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये थी सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करवाया एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा आपको सोशियोलॉजी का। इस प्रकार से पूरी सोशियोलॉजी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और भी हमारे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सेमेस्टर सिस्टम में क्विज जो आती है, MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो क्विज वाले सेक्शन में, यानी कि जो कम्युनिटी सेक्शन है यूट्यूब के अंदर, वहाँ मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।